अब इक्वेशन नंबर 1 से हम आगे बढ़ेंगे, तो यहां से लिख सकते हैं समीकरण 1 से, यानी इक्वेशन 1 से। देख सकते हैं समीकरण 1 है हमारे पास, a प्लस बी इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहां से b का मान निकाल लेंगे, तो b इक्वल्स टू a को राइट साइड ले जाएंगे, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इस पार्ट को हम इक्वेशन 3 रख लेंगे। यहां से फिर लिख सकते हैं आप समीकरण 2 से, यानी इक्वेशन 2 से। समीकरण 2 है हमारे पास a इंटू बी इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहां से a का a लिख लेंगे, इंटू बी के लिए हमारे पास वैल्यू है 6 माइनस a, तो यहां से लेंगे 6 माइनस a इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट स्टेप पे हम a को इससे इंटू कर लेंगे 6a, a को a से इंटू करेंगे माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट स्टेप पे फिर दोनों पार्ट को हम राइट साइड ले जाएंगे, यहां से 0 लिख लेंगे, a स्क्वायर को राइट ले जाएंगे तो प्लस a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 6। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहां से देख सकते हैं एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रिक इक्वेशन है, जो कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। यहां से हम a निकाल सकते हैं, a इक्वल्स टू 1, b निकाल लेंगे b इक्वल्स टू माइनस 6, c निकाल लेंगे c इक्वल्स टू 6। उसके बाद यहां से हम d निकाल सकते हैं, तो यहां से हम लिख लेंगे d इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b हमारे लिए माइनस 6 है तो माइनस 6 का स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 4 इंटू a के लिए 1, c के लिए हमारे पास 6 है। नेक्स्ट स्टेप पे माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 36 माइनस 24, यहां से हम निकाल लेंगे 12। अब नेक्स्ट स्टेप यहां से हम a का मान निकालेंगे, a इक्वल्स टू फॉर्मूला होगी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2a। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम a इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस b, और b के लिए हमारे पास है माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट d, और अंडर रूट d यानी d का वैल्यू है हमारे पास 12, तो लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a के लिए हमारे पास है 1। यहां से नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12, और 12 के लिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस, देख सकते हैं ये 2 का एक पेयर है, एक जोड़ा है, तो यहां से हम 2 को बाहर कर लेंगे, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप फिर लिख सकते हैं a इक्वल्स टू ये 2 6 के नीचे हम 2 लिख लेंगे, फिर यहां से प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 3 जा 6 कैंसिल होगी, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। देन यहां से हम कह सकते हैं a इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3। यहां से हम कह सकते हैं कि a1 का जो वैल्यू होगा 3, ये प्लस लेंगे अंडर रूट 3, और a2 का जो वैल्यू होगा 3, अब की बार माइनस लेंगे अंडर रूट 3। देख सकते हैं a1 और a2 का वैल्यू हमारे पास है। अब इसी वैल्यू को रखकर हम b1 और b2 फाइंड आउट करेंगे। यहां से लिख सकते हैं अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 है हमारे पास b इक्वल्स टू 6 माइनस a। नेक्स्ट स्टेप पे हम b1 निकालेंगे, तो यहां से b1 कर लेंगे, यहां से हम लिख सकते हैं 6 माइनस a1। नेक्स्ट स्टेप पे फिर b1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 6 माइनस a1, और a1 के लिए हमारे पास वैल्यू है 3 प्लस रूट 3,
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप फिर लिख सकते हैं b1 इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3। देन हम कह सकते हैं b1 इक्वल्स टू 6 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ से 3 माइनस अंडर रूट 3। देख सकते हैं b1 का जो वैल्यू होगा 3 माइनस अंडर रूट 3। आइए अब हम लोग b2 का मान निकालते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं अब b2 इक्वल्स टू, b2 निकालने के लिए भी हम इक्वेशन 3 का यूज करेंगे। इक्वेशन 3 है हमारे पास 6 माइनस a के जगह पे जब b2 निकालेंगे तो a के जगह पे हम a2 रख लेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं b2 इक्वल्स टू 6 माइनस a2 का मान रख लेंगे और a2 का वैल्यू है 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप फिर लिख सकते हैं b2 इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 3 माइनस प्लस अंडर रूट 3। और यहां से फिर हम कह सकते हैं b2 इक्वल्स टू 6 माइनस 3, यहां से होगी 3 प्लस अंडर रूट 3। तो देख सकते हैं b2 का वैल्यू भी हमने प्राप्त कर लिया। b1 के लिए हमारे पास वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 3। उसी तरह a2 के लिए हमारे पास वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 3 और b2 के लिए हमारे पास वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 3। अब आइए इस वैल्यू को लेकर के हम क्वेश्चन में इस वैल्यू को रखकर वेरीफाई कर लेंगे कि वाकई हमने जो आंसर प्राप्त किया है ये हमारा राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग चेक यानी वेरीफाई कर लेंगे। अब यहां से हम चेक कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 6 जो कि इक्वेशन 1 है। सबसे पहले यहाँ पे हम a1 और b1 का मान रख लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a1 प्लस b1 इक्वल्स टू 6। देन यहाँ से लिख सकते हैं a1 हमारे लिए है 3 प्लस अंडर रूट 3, फिर ये प्लस ले लेंगे। b1 के लिए हमारे पास वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 6। देख सकते हैं ये प्लस का अंडर रूट 3 ये माइनस का अंडर रूट 3, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी। देन यहाँ से हम कह सकते हैं 3 प्लस 3 6 इक्वल्स टू 6। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि LHS इक्वल्स टू RHS। आइए अब हम लोग इक्वेशन 1 में ही a2 और b2 को रखकर वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ से फिर लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिख सकते हैं अब a2 प्लस b2 इक्वल्स टू 6। a2 है हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस b2 हमारे पास है 3 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम देख सकते हैं ये माइनस का अंडर रूट 3 ये प्लस का अंडर रूट 3, प्लस माइनस कैंसिल होगी। देन इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो यहाँ से 6 हो जाएगी इक्वल्स टू हमारे पास 6 है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। आइए अब इन्हीं वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखकर वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं अब इक्वेशन 2 है हमारे पास AB इक्वल्स टू 6। सबसे पहले हम यहाँ से A1 इंटू B1 का वैल्यू रखकर वेरीफाई कर लेंगे। A1 है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू B1 के लिए हमारे पास है 3 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 6। यहाँ से आप देख सकते हैं एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है, तो हम यहाँ कह सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला हो जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 6। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी। देन हम नेक्स्ट स्टेप पे कर सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 9 माइनस 3 6 इक्वल्स टू 6। यहाँ से आप देख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। फिर इसी तरह हम a इंटू बी इक्वल्स टू 6 जो इक्वेशन 2 है, यहाँ पे हम a2 और b2 का मान रख लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a2 इंटू b2 इक्वल्स टू 6। a2 हमारे पास है 3 माइनस अंडर रूट 3 इंटू b2 है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 6।
यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं इसे ए और बी मानूं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 6। फिर नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 माइनस, यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, -3 इक्वल्स टू 6। देन यहाँ से देख सकते हैं 9 माइनस 3 6 इक्वल्स टू 6। यहाँ से भी देख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। तो हर स्टेप पे आपने देखा कि दोनों और बराबर है, LHS और RHS बराबर है। दोनों और बराबर होने का मतलब हम कह सकते हैं कि हमने जो है वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देखकर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।